वेलकम टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स क्लासेस फ्रेंड्स। स्वागत है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो सीरीज़ चल रही है उसके बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और आप मेरे जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं उन्हें जरूर सोल्व करिएगा। आपका बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार देखने को मिले हैं हमें। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणज भार के थे? फर्स्ट ऑप्शन है 14 गुणज भार के, सेकंड ऑप्शन है 10 गुणज भार के, थर्ड ऑप्शन है 16 गुणज भार के और फोर्थ ऑप्शन है 8 गुणज भार के। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणज भार में थे? तो फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको कि ये थे 16 के गुणज भार में। ठीक है, 16 के गुणज भार में थे, तो इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान से यह साक्ष्य प्राप्त होता है कि सिंधु घाटी के लोग सूती कपड़े का प्रयोग करते थे? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर है डी, मोहनजोदड़ो से यह प्राप्त होता था। मोहनजोदड़ो से यह प्राप्त होता था कि सिंधु घाटी के लोग सूती कपड़े का प्रयोग करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में सिंधु घाटी की सभ्यता सीमित थी? ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी हमारी पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के एक भाग और गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र। अब फ्रेंड्स क्या होता है, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र क्या होता है? जैसे ये गंगा नदी है, ठीक है, और ये है यमुना नदी। ठीक है, अब इसका ये जो बीच वाला क्षेत्र है, बीच वाला भाग है, इसे हम दोआब क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? दोआब क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की पोशाक थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की पोशाक क्या थी फ्रेंड्स? तो पोशाक थी सूती तथा ऊनी वस्त्र। ठीक है, सूती तथा ऊनी वस्त्र थी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सूती और ऊनी वस्त्रों के कपड़े पहनते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मणी सांड सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए था। तो ब्राह्मणी जो सांड था वो सिंधु घाटी के लोगों की सभ्यता के लोगों के लिए था। क्या था ये? तो ये था एक पवित्र पशु। ठीक है, वो इसे पवित्र पशु मानते थे, इसकी पूजा करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, सी इसका जो है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था किसने किया था? ठीक है, तो चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था किसने किया था फ्रेंड्स? तो ये किया था हमारे जे एच मैके ने। ठीक है, J.H. मैके ने किया था, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? तो 3 भागों में विभाजित होने वाला हड़प्पा सभ्यता का एक नगर है धौलावीरा। ठीक है फ्रेंड्स, जो है धौलीवीरा वो 3 भागों में विभक्त है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव्य मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन है? सैंधव्य मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन है? फर्स्ट ऑप्शन श्रृंगी पशु, सेकंड ऑप्शन है वृषभ, थर्ड ऑप्शन है गेंडा, फोर्थ ऑप्शन है गज। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए जो है श्रृंगी पशु जो है इनका सबसे अधिक प्रचलित ठीक है, मुद्रा का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में कौन है? तो ये है श्रृंगी पशु। ठीक है, मुद्राओं में ये इसकी जो फोटो है वो लग के आती थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन ताम्ररथ प्राप्त हुआ था। हड़प्पा कालीन ताम्ररथ कहाँ से प्राप्त हुआ था फ्रेंड्स? तो ये हुआ था आपका दायमाबाद से। कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था आपका दायमाबाद से। ठीक है, दायमाबाद से ये प्राप्त हुआ था हड़प्पा कालीन ताम्ररथ। ठीक है, चलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन चांदी का मुकुट कहाँ से प्राप्त हुआ? हड़प्पा कालीन चांदी का मुकुट कहाँ से प्राप्त हुआ? तो फ्रेंड्स ये प्राप्त हुआ हमारा कुनाल से। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुआ? ये हुआ हमारा कुनाल से, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ए है कुनाल से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हड़प्पा स्थलों में कौन दुर्गीकृत नहीं था? ठीक है, तो निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में कौन दुर्गीकृत नहीं था? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है आपका ए, चहूदड़ो जो है उसमें एक भी दुर्ग नहीं थे। ठीक है, उसमें एक भी दुर्ग नहीं थे, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना था? ठीक है, निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना था? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स सर मॉर्टिमर व्हीलर ने। ठीक है, मॉर्टिमर व्हीलर ने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना था फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो फ्रेंड्स वो था हमारे ए, ऑप्शन नंबर ए है राखल दास। ठीक है, राखल दास बनर्जी जो थे वो मोहनजोदड़ो जाने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए इसका जो है राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है तो फ्रेंड्स वो है बुर्ज़होम। ठीक है, बुर्ज़होम इसका जो है राइट आंसर है डी, ये सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित किस स्थल पर रक्षा प्राचीरों से निचले नगरों के भी घिरे होने का स्पष्ट साक्ष्य है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा है। ठीक है, कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा जो है वो है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी है जो राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल सुतकांगेडोर किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, तो हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल सुतकांगेडोर वो फ्रेंड्स किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये स्थित है दास की नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, दास की नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं? तो कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36, सैंदव्य व्यापारिक केंद्रों से मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किस मध्यस्थ बंदरगाह से होता था? ठीक है, तो फ्रेंड्स ये होता था हमारा दिलमुन। इसका जो राइट आंसर है वो है दिलमुन बंदरगाह। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक हड़प्पा स्तरों से एक ही खेत में साथ साथ दो फसलों के उगाने का साक्ष्य प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है सी कालीबंगा से। ठीक है, कालीबंगा में एक ही खेत में दो फसलें उगाने का साक्ष्य प्रस्तुत है। ठीक है, मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन स्थल दो भागों में विभक्त था? ऊंची गढ़ी और निचला शहर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3 मतलब हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा ये ऊंची गढ़ी और निचला शहर में दो भागों में विभक्त थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक बार यही क्वेश्चन फिर से रिवाइज कर देते हैं, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन स्थल दो भागों में विभक्त था? ऊंची गढ़ी और निचला शहर। फर्स्ट ऑप्शन है हड़प्पा, सेकंड ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, थर्ड ऑप्शन है कालीबंगा और फोर्थ ऑप्शन है सुरकोटदा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सुमेरियन लेखों में उगते सूर्य तथा हाथियों का देश कहा गया है? निम्नलिखित में से किसे सुमेरियन लेखों में उगते सूर्य तथा हाथियों का देश कहा गया है? तो फ्रेंड्स ये कहा गया है हमारा दिलमुन को। ठीक है, दिलमुन को। ठीक है, दिलमुन। इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु व सुमेरियन सभ्यता में समान हैं? क्या समान है? सिंधु व सुमेरियन सभ्यता में क्या समान है? तो फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको, उसमें समान है अन्न भंडार प्रणाली। ठीक है, अन्न भंडार प्रणाली इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में सिंधु घाटी का सर्वाधिक उपयुक्त नाम होना चाहिए? वर्तमान में सिंधु घाटी का सर्वाधिक उपयुक्त नाम होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर सी है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, वर्तमान में सिंधु घाटी का सर्वाधिक उपयुक्त नाम होना चाहिए तो वो है हड़प्पा सभ्यता। इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु लिपि के प्राचीनतम नमूने कब देखने को मिले हैं? ठीक है, सिंधु लिपि के प्राचीनतम नमूने कब देखने को मिले हैं? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 1853। ठीक है, 1853 ईस्वी को इसके प्राचीनतम नमूने देखने को मिले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम देते हैं SW मतलब होमवर्क के लिए। इसमें आपको बताना है, थोड़ा ये लेंदी भी है और आप कर ले जाएंगे, इससे मेरा इतना भरोसा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी समाज में कौन सा पशु शक्ति के प्रतीक संबंधित था?
ठीक है। सिंधु घाटी समाज में कौन सा पशु शक्ति के प्रतीक से संबंधित था? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर है सी मतलब सिंह मतलब शेर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सैंदव्यपुरा स्थल जहाँ झुकर झाकर संस्कृति विकसित हुई। ठीक है, तो झूकर और झाकर संस्कृति कहाँ पर विकसित हुई? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर है चहुंदड़ों में। ठीक है, चहुंदड़ों में विकसित हुई झूकर और झाकर संस्कृति। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंदव्य सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर का उत्खनन कराया गया था। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है वाई डी शर्मा ने। ठीक है, वाई डी शर्मा ने कराया था इसका उत्खनन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर है ए। ठीक है, और आई होप आपको क्वेश्चन भी समझ में आ रहे होंगे और वीडियो भी समझ में आ रही होगी। ठीक है फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है ए। अब ए कौन कौन है? तो ए में है राखल दास बनर्जी। ठीक है, राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। आज के लिए इतना ही, करते हैं एंड जय हिंद।